ऋषि नारद ने कहा, माता आप तो गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करिए, दुख अपने आप ही भाग जाएगा और आपके बुलाने पर तो भगवान अवश्य आएंगे, क्योंकि आप तो उनकी प्राण प्यारी हैं, प्राण वल्लभा हैं। आपके बुलाने पर तो भगवान नीचों के घर भी चले जाते हैं। त्वया हुतस्तु भगवान याति नीचत ग्रहेश्वर। फिर चाहे वो केवट का घर हो, मीरा का घर हो, बहेलिए का घर हो, जटायु का घर हो, रहदास का घर हो, किसी का भी हो, जहाँ भक्ति है भगवान स्वयं पहुंच जाते हैं। आपके ही कारण माता भगवान ने शबरी के जूते बेर खाए, आपके ही कारण विदुरानी के केले के छिलके खाए। आप तो भगवान का स्मरण करिए, भगवान निश्चित आपके पास आएंगे। कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार का एकमात्र साधन भक्ति है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। जप तप ज्ञान कर्म वेदा अध्ययन किसी भी साधन से भगवान वश में नहीं किए जा सकते हैं। भगवान वशीभूत होते हैं तो केवल भक्ति से। जिसके हृदय में भक्ति है ना, वे स्वप्न में भी कभी यमराज का दर्शन नहीं करते। कलयुग में केवल भक्ति सार है। इस प्रकार से नारद जी से अपने महात्मा को सुन करके भक्ति मैया पुष्ट हो गई और बोली, नारद जी आप धन्य हैं जो आपकी मुझ में इतनी निश्चल प्रीति है। मैं आपको वचन देती हूँ, मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपका त्याग नहीं करूंगी, आपको कभी छोड़ करके नहीं जाऊंगी। आपने क्षण भर में मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु देवऋषि अब मेरे पुत्रों को भी सचेत कीजिए। अब नारद जी ज्ञान और वैराग्य के पास आकर के उनके कान के पास अपना मुंह ला करके जोर जोर से बोलने लगे, ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। अरे ज्ञान जल्दी उठो, अरे वैराग्य जल्दी उठो, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। तब नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वेद श्रवण कराए, एक एक करके चारों वेद सुना दिए, पर फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। उपनिषदों का पाठ किया, फिर भी नहीं जागे, और एक बार नहीं गीता भी सुनाई, बार बार गीता पाठेर मुहुः, पर उससे थोड़ी सी चेतना तो आती, पर फिर गिर जाते। अब तो नारद जी को चिंता होने लगी, अरे मैंने वेद सुना दिए, उपनिषद सुना दिए, गीता का पाठ किया, पर फिर भी नहीं जगे। और जब नारद जी को कुछ समझ में नहीं आया तो नारद जी चिंतन करने लगे, भगवान का स्मरण करने लगे। चिंतन से चिंता मिटती है। और उसी समय आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदैवाभुन मारिषे खेत्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। हे नारद, उद्यम करो, तुम्हारा ये उद्योग निसंदेह सफल होगा, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। उद्यम के सिर लक्ष्मी, पंखा के सिर पौन, चल कबीर उद्यम करें, खाली देगा कौन। जो व्यक्ति मेहनत करता है, परिश्रम करता है, लक्ष्मी उसी को प्राप्त होती है। खाली बैठे व्यक्ति को कोई नहीं पूछता। नारद जी ने पूछा, मैं क्या करूं? आकाशवाणी ने कहा, हे नारद, सत्कर्म करो, तभी ये सचेत होंगे। अब नारद जी विचार करने लगे कि आकाशवाणी ने बात गोलमोल कह दी, सत्कर्म करो। अरे मैंने वेद वेदांत का पाठ किया, उपनिषदों का पाठ किया, गीता सुनाई, क्या ये सत्कर्म नहीं है? और यदि ये सत्कर्म नहीं है तो वो फिर सत्कर्म क्या है? और वो सत्कर्म कोई संत बताएंगे। तो नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य को यमुना तट पर छोड़ करके चल पड़े। और मार्ग में जो भी संत महात्मा मिलते हैं उन्हीं को प्रणाम करते हैं और पूछते हैं, महाराज बताइए सत्कर्म क्या है, सत्कर्म किसे कहते हैं? तो छोटे मोटे संत तो नारद जी के हाथ ही जोड़ लेते हैं कि देवऋषि आप स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, हम भला आपको क्या बताएंगे। फिर भी जो बहुत उच्च कोटि के संत महात्मा थे उनको प्रणाम करके पूछा,
तो उनमें भी कुछ ने तो मौन व्रत धारण कर लिया कि नारद जी अभी हमारा मौन चल रहा है, जब मौन खुलेगा तब बात करेंगे। और उनमें भी कुछ यज्ञ करने लग गए, कुछ तो नारद जी को देखते ही दाएं बाएं हो गए। अरे भाई, कोई सामान्य व्यक्ति दवा पूछे तो कोई भी डॉक्टर बता दे, परंतु जब कोई बहुत बड़ा डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ किसी औषधि के बारे में पूछे, किसी दवा के बारे में पूछे, तो छोटे मोटे डॉक्टर बताने का साहस नहीं जुटा पाते। अरे भाई, ये स्वयं इतने बड़े डॉक्टर हैं, हम भला इनको क्या बताएंगे। तो नारद जी स्वयं अपने आप में इतने महान संत हैं, कोई उन्हें ऐसी उत्तर देने का साहस थोड़ी कर लेगा। अब तो चिंतातुर नारद जी सीधे बद्रीनाथ पहुंचे, जहां भगवान नर नारायण का नित्य निवास है, कि यहाँ मेरी समस्या का समाधान अवश्य हो जाएगा। तो यही सब सोच विचार करके मैं विचरण कर रहा था कि इतने में ही मैंने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी आप लोगों को देखा। तावत दर्श पुरतः सनकादि मुनीश्वरा कोटि सूर्य समाभासा उवाच मुनि सत्तमः। नारद जी ने कहा, महाराज आज बड़े भाग्य से मुझे आप चारों भैयाओं का दर्शन प्राप्त हुआ है। बड़े भाग जब जानिए, जब मिलने आवे संत, और संतन को मिलनो करे सब कष्टन को अंत। इस प्रकार से नारद जी कहते हैं, मैंने अपनी पूरी कथा व्यथा आपको सुना दी। अब आप ही मुझे बताइए कि वो सत्कर्म कौन सा है जिसे आकाशवाणी ने कहा है। आप लोग बड़े बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, देखने में आप भले 5-5 वर्ष के बालक हैं, पर हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। पंचहायन संयुक्तः पूर्वेशामपि पूर्वजा। देखन में छोटे लगे पर घाव करें गंभीर। आप लोग तो महाराज सदा वैकुंठ में वास करते हैं। हरि शरणम ये मंत्र निरंतर आपके मुख में चलता रहता है, और आपका तो जीवन ही भगवान की कथा है। कथा मात्रैक जीविनः। बुढ़ापा कभी आपको आता नहीं, काल की गति आपको प्रभावित नहीं कर सकती। आपकी टेढ़ी भ्रुकुटी करने मात्र से भगवान के नित्य पार्षद जय और विजय इस पृथ्वी पर आकर के गिर गए, और फिर पुनः आपकी ही कृपा से उन्हें वैकुंठ प्राप्त हुआ। आप जैसे संत मुझे और कहाँ मिलेंगे। इसलिए भैया मुझे कृपा करके आप ही बताइए कि आकाशवाणी ने जो सत्कर्म कहा है वो कौन सा है। चारों भैया मुस्कुराते हुए बोले, देव ऋषि, मात्र इतनी छोटी सी बात को लेकर के आप इतनी चिंता हो रही हैं, इतने परेशान हो रहे हैं। चिंता को बिल्कुल त्याग दीजिए। मां चिंतां कुरु देवर्षि हर्षं चित्ते समावह उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। चिंता को बिल्कुल त्याग दो, समाधान है, हम बताते हैं। क्या बोले, वो जो सत्कर्म आकाशवाणी ने कहा है ना, वो कोई और नहीं है। शुकदेव जैसे परमहंसों के श्रीमुख से गाया हुआ वह मधुर गीत श्रीमद् भागवत ही वह दिव्य औषधि है, जिसके पान करने से ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था तुरंत दूर हो जाएगी, और वह अपनी मैया भक्ति के साथ नवयुवा होकर के नृत्य करेंगे। श्रीमद् भागवतालापः सतु गीता शिकादिभिः। तब नारद जी ने कहा, महाराज बात कुछ समझ में नहीं आई। मैंने वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, गीता सुनाई, जब उनसे कुछ फायदा नहीं हुआ तब केवल भागवत सुनाने से क्या हो जाएगा। भागवत तो मैंने भी पढ़ी है महाराज, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे भागवत का अध्ययन कराया है। मैं जानता हूं कि भागवत में जो भी व्याख्याएं हैं वो सब वैदिक सूत्रों की ही हैं। अरे वेद रूपी कल्प वृक्ष का ही तो फल है श्रीमद् भागवत। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। फिर जब वेदों से कुछ नहीं हुआ तो भागवत से क्या हो जाएगा।
सनकादिक मुस्कुराते हुए बोले, देव ऋषि, वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा, अत्युत्तमा ततो भाति पृथक् भूता फलाकृतिः। ये श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों का सार है, इसलिए उनसे अलग उनकी फलरूपा होने के कारण ये बड़ी ही उत्तम है, बड़ी श्रेष्ठ है। आम का मीठा फल खाने वाला कोई व्यक्ति ये कहे कि जब फल इतना मीठा है तो वृक्ष कितना मीठा होगा, और वो फल को त्याग करके वृक्ष को ही चबाने चला जाए, तो बताओ क्या उसे वो रस मिलेगा? नहीं। उस रस का पान करने के लिए तो उसे फल का ही सेवन करना होगा, तभी वो रस मिलेगा। वृक्ष में वो स्वाद नहीं है। दूध से ही घी निकलता है, पर जो कार्य घी करता है वो दूध नहीं कर सकता। घी में बढ़िया पूड़ियां सेकते सेकते घी खत्म हो जाए और कोई कहे, अरे भैया दूध से ही तो घी निकला है, बाकी पूड़ियां दूध से निकाल लो, तो बताओ क्या ये संभव है? दूध से पूड़ी निकल जाएगी? नहीं। गन्ने के रस से ही शक्कर बनता है, पर जो मिठाइयां शक्कर से बनेंगी वो गन्ने के रस से नहीं बनेंगी। इसलिए नारद जी, आपको ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत ही सुनानी चाहिए। श्रीमद् भागवताम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम। और इस प्रकार से जब सनकादिकों ने अनेकों दृष्टांत देकर के नारद जी को समझाया, तब नारद जी का शोक तुरंत दूर हो गया। हाथ जोड़ करके बोले, भैया मैं समझ गया। कोई कितना भी शास्त्र अध्ययन कर ले, कोई कितना ही विद्वान क्यों ना बन जाए, पर जब तक आप जैसे महापुरुष संतों का सत्संग नहीं करेगा, जब तक उसे शास्त्रों के रहस्य समझ में नहीं आएंगे। और आप जैसे संतों का दर्शन भी महाराज ऐसे ही नहीं हो जाता। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विदाय ही तदो दयते विवेकः। भाग्योदयेन, जब जीव के भाग्य उदय होते हैं, बहुजन्म समर्जितेन, अनंत जन्मों के जीव के जब भाग्य उदय होते हैं, तब सत्संगमं चलवते, सत्संग लाभ उसे मिलता है। आप जैसे संतों का संग उसे प्राप्त होता है। और उदयते विवेकः, विवेक जागृत होता है, जिससे अज्ञान रूपी अंधकार सब नष्ट होता चला जाता है। सत्संग विवेक न होई, सौभाग्य उन्हीं सत्पुरुषों को मिलता है जिन्हें गोविंद अपनी कृपामयी चुंबक से खींच करके लाते हैं। भगवान यदि ना चाहे ना, तो आप कितनी ही काम से छुट्टी लिए बैठे रहिए, 7 दिन इधर उधर के कामों में ही चले जाएंगे।